मंडप में दूल्हा नशे से लड़खड़ा रहा था और दुल्हन ने उसी वक्त शादी से इनकार कर दिया। लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा है। दोस्तों सोचिए, शादी का मंडप सजा हो, रिश्तेदार जुटे हों, शहनाइयां गूंज रही हों और फेरों की रस्में चल रही हों, तभी अचानक दुल्हन शादी करने से साफ मना कर दे। आप क्या कहेंगे? लोग तो यही सोचेंगे कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात हो गई होगी। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में, जहां एक दुल्हन ने ऐन मौके पर मंडप के बीच में खड़ा होकर वो फैसला लिया जिसे लेने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। उसने दुनिया की परवाह किए बिना समाज के तथाकथित दबाव को लात मारकर सीधे कह दिया, मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। आखिर ऐसा क्या हुआ उस मंडप में? चलिए आज आपको बताते हैं कोसमंदा गांव की शेरनी की पूरी कहानी। ये पूरी कहानी शुरू होती है जांजगीर चांपा के कोसमंदा गांव से। घर में शादी का माहौल था, बेटियां सज धज कर तैयार थीं, मेहमान आ चुके थे और बारात का स्वागत भी बड़े धूमधाम से किया गया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसा हर आम भारतीय शादी में होता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब दूल्हा मंडप में पहुंचा और शादी की रस्में शुरू हुई। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, रस्में आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी लोगों का ध्यान दूल्हे पर गया। दूल्हा महोदय की हालत ऐसी थी कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वो नशे में पूरी तरह धुत थे, पैर डगमगा रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी। अब आप खुद सोचिए, जिस शादी को जीवन का सबसे पवित्र बंधन माना जाता है, वहां दूल्हा अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन पर होश में ही नहीं था। दूल्हे की हालत देखकर मंडप में कानाफूसी शुरू हो गई। लेकिन हमारी इस कहानी की जो असली हीरो है, यानी वो दुल्हन, उसने चुप रहकर इस बेइज्जती को सहने से साफ मना कर दिया। उसने रस्मों के बीच में ही अपना विरोध जताया और साफ शब्दों में कह दिया कि वो ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती। दुल्हन ने जो बातें कही वो हर लड़की को आज सुननी चाहिए। उसने कहा, शादी जिम्मेदारी और सम्मान का प्रतीक होती है। जो इंसान इस पवित्र मौके पर नशे में धुत होकर आ सकता है, उसके साथ मैं अपना भविष्य नहीं जोड़ सकती। 23 तारीख के शादी रही से, जब द्वार पूजा टाइम जब पूजा करे गई तब बहुत ज्यादा लड़का शराब पी के आए रही से। तो मैं घर से बाहर से देखे, तब फिर मैं गया, फिर उस हालत में देखे तो मन में सोचे कि मैं लड़का से शादी नहीं करना। फिर जाके 2-3 थप्पड़ लगाए, फिर बोले कि मैं तो शादी नहीं करता, मुँह धोखा दे बोल के। अब अमूमन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारे समाज में अक्सर लड़की के माता पिता डर जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, दुकान मकान बिक जाएगा, बदनामी होगी। यही सब सोचकर लड़की को ही समझाते हैं कि बेटा एडजस्ट कर लो। लेकिन सलाम है इस बेटी के माता पिता को और परिवार को। उन्होंने सामाजिक दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में वो सच्चाई देखी, उसका साहस देखा और खुलकर अपनी बेटी के फैसले का साथ दिया। अब भाई, इतनी बड़ी बात हुई तो मंडप में थोड़ा हंगामा तो होना था। शादी रुक गई, दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई, माहौल थोड़ा गर्माने लगा। लेकिन इसी बीच समझदारी दिखाते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों को शांत कराया। नतीजा यह हुआ कि बिना किसी बड़े विवाद के वो बारात बिना दुल्हन के ही उल्टे पैर वापस लौट गई। जैसे ये खबर कोसमांदा गांव में बाहर निकली, पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान भी थे और इस बात से खुश भी कि आज की बेटी ने अपने आत्मसम्मान के लिए बड़ा कदम उठाया है। बात जब इतनी मिसाल देने वाली हो तो प्रशासन भी कहाँ पीछे रहने वाला। जब इस जाबाज बेटी और उसके परिवार की कहानी जिले के एसपी विजय कुमार पांडे तक पहुंची तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सबका दिल जीता। एसपी साहब ने इस दुल्हन और उसके पूरे परिवार को अपने ऑफिस बुलाया, उन्हें बाकायदा सम्मानित किया। उन्होंने इस मौके पर एक बहुत बड़ी बात कही जो आप सबको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि शादी जैसे अवसर पर नशा किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बेटियों को अपने भविष्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा अधिकार है और इस बेटी ने जो साहस दिखाया है वो समाज की दूसरी बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक शादी टूटने की नहीं है, ये कहानी है बदलते भारत की, बदलती बेटियों की और एक जागरूक समाज की। इस बेटी ने यह साबित कर दिया कि लोग क्या कहेंगे इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपका आत्मसम्मान क्या कहता है। एक तरफ सामाजिक दबाव था, दूसरी तरफ पूरी जिंदगी का सवाल। इस बेटी ने जिंदगी चुनी। अब सवाल आपसे है, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या फैसला लेते?